झारखंड विधानसभा में विधायक प्रदीप यादव ने अडानी पावर लिमिटेड के खिलाफ तीखे सवाल दागते हुए कहा, झारखंड की जमीन छीन ली, कोयला मुंह मोड़ गया और बिजली बांग्लादेश चली गई। दरअसल गोड्डा जिला में स्थापित अडानी पावर प्लांट से झारखंड को 25% बिजली देने का वादा किया गया था, लेकिन आज तक राज्य को 1 यूनिट बिजली भी नहीं मिली। बिजली तो गई बांग्लादेश, लेकिन झारखंड के लोगों को सिर्फ अंधेरा और धोखा ही मिला। प्रदीप यादव ने आरोप लगाया कि 2013 के भूमि अधिग्रहण कानून को ताक पर रखकर किसानों की जमीन सस्ते दाम में हथिया ली गई। जिन किसान को 46 लाख प्रति एकड़ मुआवजा मिलना चाहिए था, उन्हें सिर्फ 3.25 लाख से 12.5 लाख रुपए देकर बहला दिया गया। इतना ही नहीं, स्थानीय लोगों के विकास की बात तो दूर, रैयतों से किए गए वादे, रोजगार, अस्पताल और स्कूल जैसी बुनियादी सुविधाओं तक को पूरा नहीं किया गया। ऊर्जा नीति 2012 के तहत झारखंड को 25% बिजली देने की अनिवार्यता थी, लेकिन सरकार ने खुद स्वीकार किया ये आपूर्ति अब तक नहीं हुई है। प्रदीप यादव ने सरकार से सवाल किया कि अडानी को विशेष छूट क्यों दी गई। कोयला आयात के नाम पर बंगाल व अन्य राज्यों से सस्ते कोयले की आपूर्ति की गई, जिससे बड़े पैमाने पर गड़बड़ी के संकेत मिलते हैं। विपक्ष ने इस मामले में उच्च स्तरीय जांच और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। सवाल यह है, जनता के हक की बिजली आखिर कब तक राजनीतिक सौदों में लुटती रहेगी। लेकिन जवाब जो है बिल्कुल अपूर्ण है। ये हम समझते हैं कि इस प्रश्न को बिल्कुल स्थगित करना चाहिए, काहे कि एक पार्ट बिल्कुल अछूता है इस जवाब में, और एसपीटी एक्ट का उल्लंघन घोर वहां अडानी के भूमि अधिग्रहण में हुआ है और उसका कोई जवाब नहीं है अध्यक्ष महोदय। इसलिए इस सवाल को निश्चित रूप से बहुत गंभीरता से सरकार को लेना चाहिए और एसपीटी एक्ट का जो उल्लंघन हुआ है उसको सुधारना चाहिए। आप भी हस्ताक्षर हैं, स्थगित कर देते हैं तो बाद में पूछिएगा। केवल नहीं, सरकार के ध्यान में दे देते हैं कि यह मामला है पिछली सरकार का अध्यक्ष महोदय, और सरकार हम दोनों का जो प्रश्न है माननीय स्टीफन बाबू और मेरा, ये 4 खंडों में, पहला खंड हम सबों ने कहा है कि भाई जो मूल्य निर्धारण किया उसमें भी गड़बड़ी हुआ, जमीन का मूल्य का। दूसरा खंड है कि एसपीटी एक्ट का खुल्लम खुल्ला उल्लंघन, दूसरा खंड ये है। तीसरा खंड हम सबों ने कहा है अध्यक्ष महोदय कि जो एमओयू हुआ, एमओयू में जो निर्धारित शर्तें रही आज उसका पालन नहीं हो रहा है। और चौथा हमने कहा कि जो एग्रीमेंट सरकार ने किया बिजली के बारे में उसका भी अनुपालन नहीं। 4 खंडों में केवल 2 खंडों के उत्तर आए हैं। तो और मैं सभा सचिवालय को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मंत्रिमंडल सचिवालय को भेजा है। अगर मंत्रिमंडल को भेजा है तो उत्तर पूर्ण आना चाहिए संपूर्णता से, इसीलिए आगे उसका पूरा उत्तर मिले।